आइदर वेरिएबल इन एक्स, आइदर वेरिएबल इन एक्स और कांस्टेंट, ये पी और क्यू की वैल्यू है। इसमें मैंने कल क्या बोला था, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो वेक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, आई एफ, और ये निकालोगे आप ई की पावर इंटीग्रेशन कीजिए, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, ई की पावर इंटीग्रेशन कीजिए, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालोगे और मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 तो कर दिया। देखो आई एफ को आई एफ मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाइड बाय आई एफ और क्यू इंटू आई एफ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके बाद आप करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इसका प्रोसीजर है भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा वाई इंटू आई एफ, और इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे प्लस, ये इसका सॉल्यूशन। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी उसका प्रोसीजर है। इस मेथड से आपको ये वाला फॉर्म करना है, बहुत ईजी है वैसे ये, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेफ्ट हैंड साइड का आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिलेगा और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। इसलिए ये थोड़ा सा इजी पार्ट है, बस आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है कि हमारा प्रोसीजर ये रहेगा, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू लिख लीजिए। आप लिख लीजिए, एक सेकंड में अटेंडेंस देख लेता हूँ। 24 और 12 36 5 जने Arna. आरना और कशिश, क्या आरना और कशिश नहीं है। आरना और कशिश नहीं है? राहुल है, राहुल Yes, sir. वो Yes, तो sir. आओ चिन्मय, Yes, sir. लिख लिया सबने? चलिए पहली प्रॉब्लम, अब देखो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे देखते जाओ। पहली प्रॉब्लम, solve the differential equation, solve the differential equation x log x dy by dx plus y इक्वल टू 2 बाई एक्स log x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। अब देखो जल्दी से हम एक आउटलुक देख लेते हैं। पहली चीज, ये होमोजीनियस नहीं है भाई, तुम्हें दिख रही नहीं दिख रही, मुझे दिख रही। इसका डिग्री 1 है, इसका कोई डिग्री नहीं होता, इसलिए इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 1 अपॉन मतलब 2 अपॉन एक्स, तो इसका कोई डिग्री मानो मत, 2 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का तो कोई डिग्री होता नहीं है, तो अपॉन में एक्स करना, मतलब ऊपर एक्स होता तो बात चलती, तो सेम डिग्री हो जाती। लेकिन अभी इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री अपॉन में 1 है, इसका मतलब ये सबकी सेम डिग्री 1 नहीं आती, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है।
तो होमोजीनियस तो हमने मना कर दिया कि होमोजीनियस नहीं है। अब होमोजीनियस नहीं है तो सेपरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि प्लस वाई आ रहा है। बेटा इस वाई को आप कभी भी एक्स से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कॉमन नहीं ले सकते मैं भी, क्योंकि प्लस माइनस में वाई आता है तो कभी सेपरेट नहीं होता, तो ये आपका सेपरेबल भी नहीं है। तो सेपरेबल नहीं है तो फिर इसके बाद मतलब क्या है, एक ही फॉर्म है, वो है dy बाई डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू। अब dy बाई डी एक्स का मल्टीपल क्या आ रहा है, तो बेटा सबसे पहले डिवाइड बाई एक्स लोगे, डिवाइड बाई एक्स लोगे, सबको एक्स लोगे, इससे डिवाइड करोगे। इसको क्या तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स लोगे, और इसको डिवाइड किया तो 2 बाई एक्स। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म आ गई dy बाई डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू। तो आप लिखोगे इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू। p का वैल्यू, y का क्या मल्टीपल आ रहा है बेटा, p 1 अपॉन एक्स लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वन बाई एक्स लोगे लिए, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स लोगे। ध्यान से देखो किसका डिफरेंशियल आ रहा है, log x का आ रहा है ना भाई, लेट log x इक्वल टू टी, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया e की पावर 1 बाई टी डी टी, 1 बाई टी का हो गया log टी, e की पावर log हट गया तो t बचा, और t माना था मैंने log x, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log। इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, ये हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log। क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में किसी को डाउट, भाई 1 बाई एक्स log x आ रहा था, log x को t ले लिया मैंने, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, तो 1 बाई टी आ गया, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t हो गया, t की पावर log हट गया तो t आ गया, और t माना था मैंने log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x। फिर हमने क्या बोला था, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई आई एक्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई आई एक्स, करो मल्टीप्लाई, log x dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स 2 बाई एक्स स्क्वायर log x, 2 बाई एक्स स्क्वायर log x। integrating both sides with respect to x, integrating both sides with respect to x, ये आ गया y इंटू आई एक्स, इधर आ गया 2 बाई एक्स स्क्वायर। भाई लेफ्ट हैंड साइड का तो आपको करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा y इंटू आई, और राइट हैंड साइड का हो गया 2 बाई एक्स स्क्वायर log x, 2 बाई एक्स स्क्वायर log x डी एक्स प्लस टी। बस आपको तो ये आपने क्या बोला अभी, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट क्या, लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है y इंटू आई एक्स, आप करोगे तो भी यही आएगा, आप चाहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको करना नहीं है कभी भी, आपको डायरेक्ट लिखना है y इंटू आई, हमेशा यही आएगा। होगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखना है y इंटू आई एक्स, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया y इंटू आई एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। आप करोगे तो भी यही आएगा। कैसा आएगा, यदि मैं आपको देखना है किसी को तो मैं दिखा बता सकता हूँ कैसा है, आप किसी एक को चेंज कर लो। देखो ये मैं log x डिवाइड बाई डी एक्स को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, ये दोनों, ये आपका पार्ट नहीं है भाई, अभी इस सॉल्यूशन करो,
लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं दोनों को इंटीग्रेट करूंगा के लिए। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया log x डिवाइड बाय dx। मैं डिवाइड बाय dx को ये फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, ये सेकंड फंक्शन। बोलो, बाई पार्ट से कर रहा हूँ। सेकंड का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dx का इंटीग्रेशन y, y ये इट इज माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन y, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1/x बोलो क्या हुआ, कैंसिल हुआ, आया क्या आंसर y। तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ y इंटू आई एफ आता है। आई एफ क्या लोगे तो क्यों करूंगा जब मुझे पता है। इसलिए आपको डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या लिखना है, y इंटू आई एफ y log x। फाइव बात समझ में। हाँ सर। तो आपका आंसर आ गया y लोगे। अब इधर बोलिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इधर तो आ गया y लोगे। फर्स्ट एजीटी 2/x²। बोलो भाई 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 2/x माइनस माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू माइनस 2/x dx। तो y log x माइनस 2/x log x माइनस तो माइनस प्लस 2/x² का इंटीग्रेशन माइनस 2/x प्लस। ये इसका फाइनल आंसर है। हो गया। चलिए एक और करते हैं। अभी धीरे धीरे करेंगे, अपना समझ में आने लग जाएगा कि वो क्या है। क्योंकि प्रोसीजर पता लग जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। सोल्व x² माइनस 1 डिवाइड बाय dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/x² माइनस। क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? तो मैं तो मना कर रहा हूँ, क्यों नहीं है सर ये अपॉन में इसकी नहीं पता पावर लगता। ये 2 है और इसकी 2 डिग्री, तो डिग्री सेम आती है जब होता है ये 2 है और ये 0। तो 2 माइनस 0 मतलब होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस वो होता है जब हर जगह 2 2 2 2 है, ऊपर के नीचे। तो ये पर आपका होमोजेनियस नहीं है। अब देखो सेपरेबल है कि ये y x के साथ आना है तो प्लस में आना है। तो बेटा x और y को आप कभी भी इसको इधर लेके भी जाओगे ना, तो x और y को कैसे सेपरेट करोगे? क्या y सब में से कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो सेपरेट हो ही नहीं। तो होमोजेनियस भी नहीं है और आपका सेपरेबल भी नहीं है। तो मेरे को फिर हमारे पास तो एक ही फॉर्म में, इस बार दूसरा फॉर्म हट गया आपका। तो फिर आपको एक और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म में वो है लीनियर। तो डिवाइड dx का मल्टीपल क्या आ रहा है? डिवाइड x² माइनस 1 तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड बाय डी, ये अलग करोगे, डिवाइड बाय x²। डिवाइड बाय dx 2x/x² माइनस 1 इंटू वाई और 1/x² माइनस 1 का स्क्वायर। ये भाई अपनी अपनी चाय ले लेंगे, जिन ने बोला था 4 है भाई, ले लो।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ बोलेंगे इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy by dx plus py equal to 3। dy by dx plus py equal to 2। p का वैल्यू p का वैल्यू है हमारा 2x upon x square minus p का वैल्यू है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। q से मतलब नहीं है, इंडिकेटिंग फैक्टर e की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी। आप दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है तो ऊपर आ रहा है, तो log में आ log गया x इसका, square minus 1। तो ये आ गया e की पावर log एक्स स्क्वायर माइनस 1। e की पावर log हट गया, तो हमारा इंडिकेटिंग फैक्टर क्या आ गया भाई? square minus 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। Now multiply equation first by if। Multiply equation first by if। इक्वेशन फर्स्ट को हम if से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्रोसीजर है बिल्कुल सेम। फिर आपने बोला कि सर जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले डिवाइड क्यों किया? तो पहले तो हमें तो फॉर्म में लाना था, हमें थोड़ी पता लगेगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई आई, ये कर दिया मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y इंटू आई, I आ गया y इंटू आई, और इधर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई एफ का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर मतलब ये हमेशा हर क्वेश्चन में IF ही आएगा। जब लिख रहा हूँ तो आएगा ना, मतलब फिर पूछने की जरूरत क्या आ रही है कि भाई हमेशा आएगा? हमेशा आएगा इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक से पक्का है। तो अपने जनरली लिखा था y इंटू आई एफ ही आएगा बेटा हमेशा। अब मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन बता दो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन बता दो। कौन बता रहा है? कोई भी बताओ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। नहीं, साइन वाला थोड़ी आएगा, साइन वाला तो log वाला है ना ये सर। 1/2a tan इनवर्स x by log log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस 2। ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर है, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब देखो, देखने में बस एक इंडिकेटिव फैक्टर निकालना होता है बेटा, बाकी सब इजी है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेशन डायरेक्ट आएगा, राइट हैंड साइड का इंडिकेशन करना है। चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं। बारह और 27, दो जने एब्सेंट है। एक तो आपने बोला आरना एब्सेंट है,
और एक आपने क्या बोला था 36%, ये 2 जने मिला। नेक्स्ट लिखो बेटा, ये मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल तक इसको कंप्लीट कर दूंगा, और यदि ये कल जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है तो कल मैं इसका थोड़ा सा रिवाइज और करवा दूंगा कल वाली क्लास में, क्योंकि टेस्ट में तो आ ही रहा है। और परसों से हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, परसों से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। भाई आपके ऊपर है, यदि आप बोलते हो कि पहले फर्स्ट चैप्टर, मेरे पास 3 चैप्टर हैं देखो, एक प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, एक आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, और एक आपका फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, ये 3 चैप्टर बाकी हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ 2 क्लास में हो जाएगी, तो यदि फिर मैं पहले बाकी दोनों कर देंगे, छोटे वाले जो है रिलेशन एंड फंक्शन और बढ़िया है ना यार, प्रोग्रामिंग। एक काम कर लो ना, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग कर लो ताकि सैटरडे तक हाँ कंप्लीट हो सर। जाएगी। भाई इस वीक में कंप्लीट हो जाएगी आपका। और रिलेशन फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 2 थोड़ा लंबा है सर। प्रोबेबिलिटी में तो बहुत टाइम लगेगा, प्रोबेबिलिटी हाँ में तो सर 10 दिन तभी लगेगी। छोटे वाले तो 10 पहले दिन कर से लेते हैं ना सर। हाँ, तो ये दोनों कर लेते हैं पहले, ताकि ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बाकी रहेगी। चलो, तो cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। भाई होमोजीनियस इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ वाई की डिग्री आ रही है, बाकी की डिग्री आई नहीं। सेपरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि प्लस वाई है, तो ऑब्वियसली ये तो आपका, तो डी वाई डी एक्स का मल्टीपल क्या आ रहा है, तो cos डिवाइड बाय स्क्वायर cos एक्स। स्क्वायर, सबको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ये हो गया वाई सेक स्क्वायर एक्स और 10x सेक स्क्वायर फर्स्ट, ये हमने cos स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड कर दिया। नाउ इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to 2. It is a linear बेटा, ऐसे मत करो, तुम मेरे लिए मना करो, तुम बोलोगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा दूर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो ऐसा मत कर, मैं तेरे को 2 बार बोल चुका हूँ बेटा, गलत बात। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल, बाकी भी तो पेन के बैठे हुए हैं। भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि अपनी क्लासें जो ऑफलाइन चालू हुई है थोड़ी बहुत, उसको बंद हो जाए, तुम्हारा ही नुकसान है, बंद हो जाएगी। डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी, तो पी का वैल्यू सेक स्क्वायर है, पी का वैल्यू आ गया हमारा सेक स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई की पावर 10x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर 10। भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो ई की पावर 10। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई आई एक्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई आई एक्स, ई की पावर 10x डी बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू ई की पावर 10x इंटू 10x सेक स्क्वायर एक्स, integrating both sides with respect to x, integrating both sides with respect to x, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा y इंटू आई एक्स, यस सर। ये आ गया आपका ई की पावर 10x मल्टीप्लाइड बाय 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, ई की पावर में क्या आ रहा है, तो 10x 10x
निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10x का डेफिनेशन क्या आ रहा है, sec स्क्वायर है, sec square x तो लेट 10x इक्वल टू ये आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो y इंटू आई एफ मतलब e की पावर 10x e की पावर t इंटू t dt, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन e की पावर t इंटू t dt, तो e की पावर t आपका सेकेंड फंक्शन हो गया और t फर्स्ट फंक्शन। y multiplied by e की पावर 10x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशियल 1 e की पावर t dt प्लस e की पावर t कॉमन आ गया, t माइनस 1 प्लस q, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हमें सोल्व करना है। भाई ऑब्वियसली लीनियर है नहीं, और लीनियर क्या है, होमोजीनियस है नहीं, homogeneous सेपरेबल है नहीं, तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2। डिवाइड डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। p is equals to 2x upon x square. So it is a linear differential equation. It is a linear differential equation of form dy by dx plus py equal to q. dy by dx plus py equal to q. तो p का वैल्यू आ गया 2x अपॉन एक्स X स्क्वायर square प्लस plus 1. 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर 2x अपॉन 2x एक्स upon x स्क्वायर square plus 1. e की पावर log x Log स्क्वायर x square plus 1. क्या आ गया भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर log हट Square गया, plus तो 1. इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब तो समझ में आ गया ना हम कर क्या रहे हैं, Yes sir. और आ गया sir. कि अभी भी क्लियर नहीं है।
ये हमारा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई। तो जैसे मल्टीप्लाई किया था वही का वही आ गया जो पहले था। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर तो आ गया y इंटू आई और ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। नाउ y इंटू आई एफ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला एक्स बाई 2, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 log ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 तो 4 बाई 2, तो 4 बाई 2 से ये 2 आ गया। तो ये आंसर है इसका। बहुत बार आ चुका है ये प्रॉब्लम। y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 मतलब 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। ये इसका वैल्यू है। तो सर बेटा ये कल बात समझ में नहीं आई कि जब हाँ आंसर मतलब वापस वही आ रहा है जो पहले था, तो फिर ये कर क्यों रहे हैं? मुझे पता है कि है ना वो इसका इंडिकेटिंग फैक्टर यही आ रहा है देखने से। यदि ये नहीं आएगा तो कुछ और आएगा तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी थोड़ी यही आएगा। भाई देखने से पता लग जाए तो फिर हम वैसे ही कर लें। हमें देखने से तो यहाँ से निकालोगे जब पता लगेगा ना हमारा इंडिकेटिंग फैक्टर क्या है। हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह और कुछ आ रहा हो, तो हाँ जो भी सर। आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे बस। मुझे तो ये पता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हर सर। बार जरूरी नहीं यही आ रहा है। आपके पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे उसमें ये नहीं आ रहा था, वही का वही नहीं आ रहा था। ये लास्ट के ये वाला क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें हमारा वही आ रहा है। तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इसलिए मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा ये। ओके सर। नेक्स्ट, तो मैं क्या बोल रहा था, कल हम ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बचते नहीं है भाई। 5-6 क्वेश्चन और करेंगे तो आराम से हो जाएगा। उसके अलावा होमोजीनियस इसमें रिवाइज करवाऊंगा मैं कल। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज करवाएंगे क्योंकि कल नया चैप्टर चालू नहीं करेंगे। फिर परसों के दिन इसी को कंटिन्यू करके वो 12 से 1 वाली क्लास में चल जाएगा, रीजनिंग क्लास वहाँ करवाएंगे। और यहाँ पर आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हम परसों स्टार्ट कर देंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका सिर्फ 2 दिन में आराम से होगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अट चुकी है। ओनली सिर्फ सोल्व करना है के लिए। वर्ड प्रॉब्लम है होती है तो बहुत टाइम लगता है, वो अट चुकी है। सोल्व dy बाई dx। बेटा उदय कल कहाँ था? उदय कल कहाँ था? सर वर्ड प्रॉब्लम अपन ने करी हुई थी क्लास में पहले स्टार्टिंग में, कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये वाला चैप्टर टॉपिक? नहीं सर, वो आप बोल रहे हो ना वर्ड प्रॉब्लम्स। अरे यार कौन सी वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। उदय 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 2 बार और बोलूंगा रिमूव कर दूंगा।
इसका मतलब क्लास में नहीं है वो। उदय, उदय, चलिए बहुत बढ़िया। आकांक्षा, 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 भाई 30 मैं 5 बार में यदि आप जवाब नहीं दोगे तो मैं रिमूव करने वाला हूँ। आकांक्षा, इसका मतलब वो क्लास में नहीं है जो जो जवाब नहीं दे रही। ऐश्वी, Yes, sir. अंशुल, Yes, sir. ऐसना, Yes, sir. चिन्मय, Yes, sir. चिराग, Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलते जाओ। दिशा, Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, sir. सिया, Present, sir. Oh, yes, sir. हिमांशी, Yes, sir. हितेश, Yes, sir. इशिता, Yes, sir. कनिष्क, Yes, sir. कनिष्का, Yes, sir. खुशी, Yes, sir. महक, Yes, sir. पीयूष, रिंकल, पीयूष, Yes, sir. हाँ ठीक है, पीयूष का आ गया। रिंकल, सभ्यता, Yes, सभ्यता, वो मेरी फेवरेट स्टूडेंट सभ्यता, हाँ सर। स्वस्ति, 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 चलो आगे। राहुल, Yes, sir. यश उत्रेजा, यश Yes, sir. उत्रेजा, वैदेही, वैदेही, Yes, sir. वेदांत, Yes, sir. स्वस्ति एक बार दोबारा बोलो बेटा। स्वस्ति गायब हो गई, कोई बात, वापस कनेक्ट हो गई। मतलब 2 जने क्लास में नहीं थे। उदय और पानी पीने गया था, आकांक्षा। वेरी गुड। उदय पानी पीने गया था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ऐसा क्यों होता है जब मैं पूछता हूँ जब भी पानी पीने जाते हैं लोग? चलिए भाई, अब देखो ये सीधा सीधा आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, दिख रहा है साहब? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज ए लीनियर, लिखना पड़ेगा, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी का वैल्यू 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन 10x dx। बताइए कोई ई की पावर 10x का इंटीग्रेशन? log cos x ब्रैकेट उसमें cos x नहीं होता है, log sec x होता है। sec x भी होता है, दोनों। हाँ सॉरी सर। माइनस log cos x होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे log sec x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया इसका? sec x। भाई माइनस log cos x लिखोगे तो हम उसको लिख सकते हैं log 1 बाई cos x, और log 1 बाई cos x होता है log sec x। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई एफ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई एफ, तो ये आ गया sec x dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x sec x इक्वल टू 2x 10x प्लस एक्स स्क्वायर 10x, सॉरी 2x sec x प्लस एक्स स्क्वायर 10x sec x। Now integrating both sides with respect to x,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड YIS with respect to x, y into IF। अब ये दो चीजें, एक तो है 2x x और एक है x स्क्वायर 10x x। क्योंकि एक का ही इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, ध्यान रखना, दोनों का मत करने लग जाना। दोनों का करोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा। तो मुझे कोई बताएगा कि मैं किसका इंटीग्रेशन करूँ इन दोनों में से? गलत। सेकंड वाले का। करेंगे फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो 2 नहीं आ रहा कहीं भी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन और 10x सेकंड हमारा सेकंड फंक्शन। तो y इंटू IF, IF कितना आ रहा है? सेकंड। इसको एज इट इज लिखा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड 2x सेकंड कैंसिल। देखो आया कि नहीं आया आंसर? y इंटू सेकंड इक्वल फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है ज्यादातर क्या? भाई पार्ट भी लग सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ। तो इसका आंसर आ गया y सेकंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकंड प्लस 2। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। मतलब इसका मतलब ये बीच बीच में अटेंडेंस लेनी ही पड़ेगी भैया। तभी काम चलेगा, नहीं तो स्टूडेंट ऐसे ही पानी पीने जाएंगे या ऐसे ही हटाना कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे। हाँ चलो बढ़िया, गुड। नेक्स्ट, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। भाई अब तो मुझे लगता है कि अब तो टाइम है कि तुम्हें सीरियस होने का टाइम है। मतलब अभी भी किसी ने गड़बड़ घोटाला किया तो फिर अब इसके बाद लाइफ लाइन नहीं मिलेगी, ये लाइफ लाइन लास्ट लाइफ लाइन। ठीक है, यहाँ तक जैसे करा चल लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद आपने गड़बड़ करना चालू कर दिया, नहीं पढ़े, तो इसके बाद बेटा फिर आपको बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट मौका है कि अभी भी समझ सकते हैं, अभी भी। और यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी पूरा कोर्स वापस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, रिवाइज में पूरा एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक अभी भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिटरमाइन होना पड़ेगा कि भाई हाँ मुझे करना है, ये तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। चलिए अब देखो, ये माइनस पूरे के आगे, मतलब माइनस आगे लिखने का मतलब है ये ब्रैकेट, वो ब्रैकेट नहीं लिखते देगा, लेकिन मतलब ब्रैकेट। अब इसको अलग अलग करो, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और माइनस वाई कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इधर की तरफ ले आओ, डी बाय डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आता है, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आता है। डी बाय डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। It is a linear differential equation. It is a linear differential equation of form y by dx plus cy equal to 2। c का वैल्यू आ गया cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। c का वैल्यू आ गया हमारा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स।
बेटा नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो e की पावर Yes, sir. log 1 प्लस साइन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई, तो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स इक्वल टू माइनस। बड़ा इजी, अब इसमें इंटीग्रेशन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर आ गया y इंटू आई एफ, और डायरेक्ट यहाँ पर माइनस एक्स डी एक्स, तो y इंटू आई एफ है 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लिख लीजिए इसको। चलिए लास्ट कॉलम और कर रहे हैं अपन। इसके लिख अलावा लिया, sir. होमवर्क में आपका है एक्सरसाइज 11. 9 के क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 6th, 8th, और 13, ये 5 क्वेश्चन आप कल करके देंगे। 3, 4, 6, 8, 13। चलिए नेक्स्ट, रिवीजन बुक। अब एक मैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली बता रहा हूँ लास्ट में, जिसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो dy by dx minus dy cot x equal to sin 2x given y equal to 2 when x equal to pi by 2, y equal to 2 when x equal to pi by 2, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो देखो साफ दिख रहा है, ये तो dy by dx plus तो dy ये 2 equal के to बाद 2 क्या है। लिखा हुआ है? वैन है ना? It is a linear differential equation. It is a linear differential equation of form dy by dx plus py equal to 2। तो p का वैल्यू आ गया आपका -3 cot x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की cot x का इंटीग्रेशन भाई log sin x, Sin x. cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x। और होता है भाई, cot x का इंटीग्रेशन log sin x ही होता है। तो आंसर क्या आ गया? -3 log sin x। ये -3 को ऊपर ले जाओ, sin x की पावर -3
तो साइन एक्स की पावर -3 मतलब 1/sin³ एक्स, 1/sin³ एक्स, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/sin³ एक्स। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई, वन अपॉन sin³ एक्स डिवाइड डी 3y cot x अपॉन sin³ एक्स इक्वल टू sin2x को लिख लो 2 sin x cos x अपॉन sin³ एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, integrating both sides with respect to x, तो y into i up, ये आ गया आपका 2 cos x अपॉन sin square x। अब इस बार यहाँ पे अलग आया ना, y into है अब यहाँ पे अलग आई वैल्यू। क्या, आपने कहा था ना कि IF की वैल्यू को भी अलग आ सकती है ऐसे। बिल्कुल अलग आई है, वही तो बोला ना, बहुत केस में लगा है। अब देखो ये आ गया 2 cot x cosec x, क्या होता है भाई cosec x cot x का इंडिकेशन, cosec x Cosec। माइनस cosec x, माइनस cosec x, माइनस cosec x, cosec x cot x का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस cosec x। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू π/2 है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू π/2 तो 1 और ये भी 2, c का वैल्यू 4 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया y अपॉन sin³ x माइनस 2 cosec x प्लस 4, दिस इज द रिक्वायर्ड, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो बस 2 या 3 प्रॉब्लम बाकी रह गई बेटा, अब ज्यादा बाकी नहीं रही है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कल आराम से आपका होमोजीनियस इक्वेशन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट टाइप आपका कल रिवाइज हो जाएगा टेस्ट का, और परसों से हम लीनियर प्रोग्रामिंग, परसों और 2 दिन में लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगी आपकी, फ्राइडे और सैटरडे में। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में आपका, ये मैं बता रहा हूँ अगले वीक का, वेडनेसडे तक आपका रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद बस प्रोबेबिलिटी चलेगी, मतलब इस साल पूरी प्रोबेबिलिटी चलेगी, फिर उसके बाद रिवीजन वापस से करना। चलो।